क्लोज टेस्ट को कैसे सोल्व करते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये किरण बुक से पहला क्लोज टेस्ट है, नई बुक से, जो मुझे एक बच्चे ने पीडीएफ भेजा है, उसके माध्यम से मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्लोज टेस्ट को किस तरह सोल्व करना है उसकी स्ट्रेटेजी पूरी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। पूरा ध्यान से देखिए क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद में वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर होगा। अभी फिलहाल इस तरह क्लोज टेस्ट में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना, ऑप्शन को देना पूरे क्लोज टेस्ट के थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है। यस गाइस, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर पर हम उसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में जिस किसी को भी क्लोज टेस्ट लेना हो, यानी क्लोज टेस्ट और पैसेज वाला बैच लेना हो, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मुझे मैसेज करे या कॉल करे, और वो इस कोर्स में अभी ज्वाइन हो सकता है। क्योंकि इसकी वीडियो हमने आज से, यानी कि वैसे तो कल से भेज दिए हैं, लेकिन मेनली वीडियोज़ की आज से जानी शुरू होंगी गाइस। यस, क्योंकि अभी हम लोग उसमें क्लोज टेस्ट की कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, 2-3 दिन वो चलेंगी, उसके बाद में वीडियोस जानी शुरू होंगी क्लोज टेस्ट की किरण बुक से। यस गाइस, तो किसी को भी ज्वाइन होना हो उसमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मैंने अभी बताया आपको, व्हाट्सअप कॉल करे या फिर मैसेज करे, कुछ भी कर सकता है वो और ज्वाइन हो सकता है। बता दूंगा किस तरह से होना है। फिलहाल चलते हैं वीडियो पे गाइस। सो गाइस, क्लोज टेस्ट और पैसेज का जो पेड कोर्स हमने अनाउंस किया था, उसके लिए आज ये पहला वीडियो आप सभी के लिए। यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट चलेंगे किस तरह से, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। किरण बुक से ये आज का पहला क्लोज टेस्ट है आपका। एसएससी टियर 1 19/6/2011 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उससे क्लोज टेस्ट लिया गया है गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको कैसे सोल्व करना है गाइस, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज करा सकता है अगर आप कोशिश करते हैं तो। ओके गाइस, तो यहाँ थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, मेरे साथ सिर्फ पढ़ना है इसको क्लोज टेस्ट को, और बस उसके बाद सब कुछ देखिएगा अपने आप आगे आगे चलते जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे क्लोज टेस्ट को देखते हैं। यहाँ पे क्लोज टेस्ट आपका साइंस से जुड़ा हुआ क्या कह रहा है, पहले इसको फटाफट से एक बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। साइंस का मतलब है नॉलेज, लेकिन सभी नॉलेज जो है साइंस नहीं है। आई नो फ्रॉम माई ओवन आई साइड दैट ओवर डॉग चिप्पी लाइक्स पपाया। मतलब कहानी को कहीं से कहीं जोड़ रहा है। कह रहा है मैं जानता हूँ फ्रॉम माई ओवन आई साइड, अपनी खुद की आंखों में देखा है कि हमारा जो है कुत्ता पपाया को पसंद करता। आई नो फ्रॉम अ बुक, एक बुक से मुझे पता चला है कि अकबर वॉज द डैश ऑफ बाबर। अकबर जो है बाबर का डैश था, एंड डैश इन 1605, और 1605 में डैश हो गया था। आई नो डैश द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू डैश वेल इन द मैचेस। वी कैन कॉल दीज डैश ऑफ नॉलेज डैश बट दे आर नॉट साइंस। इन सब चीज़ों को हम लोग नॉलेज कर सकते हैं, लेकिन साइंस नहीं कर सकते। साइंस विद फैक्ट्स बट नॉट विद फैक्ट्स विद फैक्ट्स विच हैव डैश टू डू विद ईच अदर। साइंस जो है डैश फैक्ट से काम करती है, बट उन फैक्ट से नहीं जो डैश करते हैं एक दूसरे से। लाइक द फैक्ट्स अबाउट अवर डॉग, जैसे कि फैक्ट हमारे कुत्ते के बारे में, क्रिकेट के बारे में या मुगल उड़ के बारे में। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड डैश, ये फैक्ट जो हैं रिलेटेड नहीं है किसी भी तरह से साइंस से, एंड सो हैव नथिंग डैश विद साइंस। साइंस स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन। तो क्या यहाँ पे साइंस और फैक्ट्स का रिलेशन बताया है कि साइंस क्या है और फैक्ट्स क्या है और नॉलेज क्या है गाइस। देखिए, साइंस का मतलब ज्ञान से है, साइंस का मतलब भी विज्ञान है, मतलब कुछ नया ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं साइंस। लेकिन सभी ज्ञान आपका साइंस नहीं है। यस, ये ध्यान रखें। मुझे एक्टिवा ठीक करने का ज्ञान है तो उसका मतलब ये साइंस नहीं है गाइस यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे मतलब पैसेज को देखते हैं ध्यान से और करते हैं क्या कह रहा है गाइस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, उसको देखिए गाइस क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि साइंस मीन्स नॉलेज बट नॉट ऑल नॉलेज इज साइंस। आई नो फ्रॉम माई ओवन आई साइड दैट ओवर डॉग चिप्पी लाइक्स पपाया। आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर वॉज डैश ऑफ बाबर। तो गाइस, यहाँ पे अकबर बाबर का क्या था ये बताना आपको। अब देखिएगा, यहाँ पे आपने शायद बचपन से एक ट्रिक पढ़ी होगी, भज साहब। यस, इसमें जीके के सभी मुगल एम्पायर छुपे हुए हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ये पूरी ट्रिक छुपी हुई है आपके यहाँ पे कि कौन कौन था। तो यहाँ सबसे पहले बाबर आता है, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर। तो अगर बात करें अकबर के, तो अकबर जो है बाबर का ग्रैंडसन बैठता है। क्या बैठता है? ग्रैंडसन। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि
ये आपके सामने ऑप्शन है। कह रहा है कि आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर वॉज द डैश ऑफ बाबर। अकबर जो है बाबर का डैश था, तो अकबर जो है बाबर का ग्रैंड सन था गैस। क्या था अकबर बाबर का ग्रैंड सन। तो यहाँ पे आप लगाएंगे पहला ही ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि ग्रैंड फादर ग्रैंड नेफ्यू तो होने से रहा। अकबर वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर एंड डैश इन 1605। और गाइस ये भी आपको हिस्ट्री से पता चला है कि अकबर जो है 1605 में मर गया था। यस गाइस, तो यहाँ पे आपका रहने वाला है डाइड। क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे डाइड। तो ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे इजिली करेक्ट हुए, और बस इतना ही काम आपको भी यहाँ पे करना है, ध्यान देना है। देखिए अगर दो ऑप्शन यानी कि 10 में से 2 क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया है, लेकिन अब आप फिलहाल मतलब घर पे एग्जाम पेपर में नहीं, फिलहाल घर पर आप रिस्क लेने के लायक हो चुके हैं। अक्सर बच्चे घर पर इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरे गलत चले गए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए क्लोज टेस्ट तो आपके हाथ से वैसे भी छूट रहा है और वैसे भी छूट रहा है, लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही हो गए हैं, तो मैं अब 8 पे रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे 8 के 8 गलत हो भी गए तो भी मेरे 2 मार्क्स जाने वाले हैं, और वो 2 मार्क्स मुझे यहाँ से पहले मिल चुके हैं, यानी कि क्लोज टेस्ट में मेरा ना रहेगा प्रॉफिट ना रहेगा लॉस। लेकिन मैं आपको इस लायक बनाऊंगा कि आप क्लोज टेस्ट पूरा 10 आउट ऑफ 10 कर पाएंगे। जब आगे बढ़ते हैं, आई नो फ्रॉम अ बुक दैट अकबर वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बाबर एंड डाइड इन 1605 एंड आई नो डैश द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डैश आई नो डैश द रेडियो आई नो डैश द रेडियो आई नो ऑन द रेडियो। जी नहीं, नो के साथ यहाँ पे ऑन की जरूरत नहीं, लिसन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी एक बार को, लेकिन नो ऑन फिर भी नहीं आएगा। इन भी नहीं, साइंस भी नहीं, फ्रॉम। आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट, मुझे रेडियो से पता चला दैट कि इंडिया डिड नॉट डू वेल इन, अब यहाँ पर आना था डैश, इन्होंने यहाँ पर डैश गलत दिया है, यहाँ पे इन्होंने डैश गलत दिया है बुक में, इंडिया डिड नॉट डू वेल इन। अब यहाँ पे इनके बाद आपका डैश होना चाहिए था तो ये करेक्ट रहता गाइस। फिलहाल यहाँ पे डैश गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे डैश फॉर यहाँ पे डू के बाद लगाएंगे तो किसी वर्ड को आप यहाँ फिल नहीं कर सकते, यहाँ पर डैश ही गलत है, इसलिए इसको डैश को हटाइए। पर तो क्या कह रहा है कि आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन डैश द मैचेस, इन द डैश मैचेस। तो क्या यहाँ पे द आपका आया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है। अब द जब आया हुआ है तो द चलता है आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, तो यहाँ पे ओल्ड, ऑर्डिनरी, आउटडेटेड आपका रह जाएगा सिर्फ ओल्ड, लेटेस्ट। क्या जाएगा लेटेस्ट। तो जरा पढ़ के देखिए इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट मैचेस। अब ये सही बनेगा, तो यहाँ पे दा के बाद डैश आना है, नोट यहाँ पे डू के बाद में, यहाँ पे डैश इन्होंने गलत दिया है, जो कि आप सही कर लीजिएगा। एग्जाम में शायद ये मिस्टेक आपको देखने को ना मिले। देखिए किरण बुक में बस यही सॉरी समस्या है, क्योंकि आप लोग क्लोटेस अगर खुद से करेंगे बैठ करके इसके, अब अगर आप क्लोटेस कर रहे होते हो पीछे देख करके कर रहे होते तो आपका दिमाग यहाँ खराब हो जाता कि यहाँ पे डू के बाद लेटेस्ट आ कैसे गया इस गैस। लेकिन आपको थोड़ा पता है कि यहाँ पे गलती क्या है, आप लोग तो वही करके आते जो बुक में लिखा हुआ है, आप इसको रट लेते हैं कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको नियम ना पता चल पाता कभी भी कि क्या कमी है। तो यहाँ किरण बुक से पढ़िए जरूर, लेकिन किसी हमारे जैसे टीचर का सहारा लेकर के तब पढ़िएगा जिसको नॉलेज बहुत अच्छे वाली हो तब। यस, अगर आपको लग रहा है कि बुक से डिट्टो पढ़ा रहा है तो भी उसको स्किप कर दीजिएगा, वो भी टीचर करने का अधिकार नहीं रखता है। यहाँ पे मिस्टेक है दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट मैचेस, ऐसा बनेगा सेंटेंस। वी कैन कॉल दिस डैश ऑफ नॉलेज, हम इनको डैश कर सकते हैं नॉलेज का। अब गाइस यहाँ पे 5th में हमारे पास जो ऑप्शन है अब उसने कहा पीसेस, पीस, होल, ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे गाइस गौर कीजिएगा 5th ऑप्शन में उसने आपको दिया है दीज। क्या दिया उसने आपको दीज। तो यहाँ पे एक का बात तो क्लियर है कि दीज और दोज के साथ हमारा हमेशा प्लूरल नाउन चला करता है। क्या चला करता है प्लूरल नाउन। और अगर मैं प्लूरल नाउन की बात करूँ ऑप्शन से, तो ऑप्शन में प्लूरल नाउन सिर्फ और सिर्फ पीसेस ही है, बाकी यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन है ही नहीं। तो 5th का आंख मिच करके आप लगा दीजिएगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आई नो फ्रॉम द रेडियो दैट इंडिया डिड नॉट डू वेल इन द लेटेस्ट मैचेस, वी कैन कॉल दीज पीसेस ऑफ नॉलेज डैश बट दे आर नॉट साइंस। हम इनको बोल सकते हैं पीसेस ऑफ डैश बट डैश दे आर नॉट साइंस। तो क्या यहाँ पे 46 में ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा उसने आपको। यहाँ पे 46 करो फिर 6 में ओनली लाइस, चार्ज, फैक्ट्स या ब्लेम। सो गाइस यहाँ पे आप इनको कह सकते हैं वी कैन कॉल दीज पीसेस ऑफ नॉलेज फैक्ट्स
बट दे आर नॉट साइंस। आप इनको फैक्ट्स कह सकते हैं लेकिन ये साइंस नहीं है। लाइज, चार्जेस, ब्लेम नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। साइंस डैश विद फैक्ट्स, तो साइंस डैश करता है वर्क फैक्ट्स के साथ में। सो गाइस यहाँ पे साइंस स्टार्ट्स विद फैक्ट्स, स्टॉप्स तो होने से रहा, पासेस होने से रहा, ड्राइव्स होने से रहा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है साइंस स्टार्ट्स विद फैक्ट्स बट नॉट विद फैक्ट्स विद हैव डैश टू डू। सो गाइस यहाँ पे एक बड़ा प्यारा उसने वर्ड दिया हमारा नो, नाइदर, नोर या नथिंग। यहाँ पे गाइस आपका फिक्स जो रहने वाला है नथिंग टू डू। क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका एक फ्रेजल वर्ब समझ लीजिए या फिर एक इडियोमेटिक वे समझ लीजिए, पूरा कंप्लीट ही है जो भी है आपका ये नथिंग टू डू विद। ये पूरा एक साथ चलता है। नथिंग टू डू विद यानी कि से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आप भर के देखिए, साइंस स्टार्ट विद फैक्ट बट नॉट विद फैक्ट्स विद हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, यानी कि उनसे जिनसे कोई लेना देना नहीं उनसे स्टार्ट नहीं होगा। लाइक द फैक्ट्स अबाउट ओवर ए डॉग, क्रिकेट एंड मुगल एम्पायर, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड डैश, यानी कि वो फैक्ट्स जैसे कि हमारे कुत्ते के बारे में, क्रिकेट के बारे में, मुगल रूलर के बारे में, दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड डैश, ये फैक्ट्स जो हैं रिलेटेड नहीं हैं बाय दैट वे, इन एनी वे, फ्रॉम द साइड, इन एडिशन टू, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा इन एनी वे, यानी कि किसी भी तरह से। इन एनी वे मतलब किसी भी प्रकार से। दोज फैक्ट्स आर नॉट रिलेटेड इन एनी वे, यहाँ पे एनी का ये एक और भी कारण ना लगाने का, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटेंस नेगेटिव में चल रहा है, नोट आ रहा है, आप यहाँ पे इस वजह से भी एनी लगा सकते हैं। इन एनी वे एंड सो हैव नथिंग डैश विद साइज। अब ये आपका आसान हो गया गाइस। यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे 48 की, तो अभी आपने यहाँ पे हैव नथिंग टू डू विद लगाया और यहाँ पे हैव नथिंग पहले दे दिया उसने आपको, टू डू आपका सिर्फ आना है, विद आपका पहले से ही है। हैव नथिंग टू डू विद, हैव नथिंग डैश विद, तो यहाँ पर टू डू ही आएगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर आपका टू डू सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, ये आपका फ्री के मार्क्स थे। 48 को देख करके आपने 50 को फिल किया, यहाँ पे आपको फ्री में नंबर मिले। सो गाइज ये था क्लोज टेस्ट करने का एक तरीका। अभी और भी क्लोज टेस्ट आपके आने हैं आगे आगे, ग्रामर बेस्ड भी आएंगे, उनको अलग अंदाज में करेंगे। वोकैबुलरी बेस में आप लोग किस तरह से वोकैबुलरी को बाहर निकाल सकते हैं रेस से, कि ये तो इसके अंदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैस पहले भी, अगर किसी वर्ड में किसी क्लोज टेस्ट के अंदर किसी एक वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों दिया गया हो तो ये कंफर्म है कि उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं गैस क्लोज टेस्ट की करने की, मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ आया करती हैं, आपके अंदर भी आएंगी ये, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उस एक्सपीरियंस को लेने की, क्योंकि आपको मान लीजिए वो एक्सपीरियंस 5-6 साल बाद होता है तो उसका कोई फायदा नहीं ना गाइज। आपको जॉब लेनी है आज, आप एक्सपीरियंस लेने नहीं, आप जॉब लेना है यहाँ पे। सो गाइज आपको ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा जब वोकैबुलरी बेस्ड हम लोग करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगला क्लोज टेस्ट वोकैबुलरी बेस्ड ही है, हम लोग उस पर बात करेंगे। फिलहाल इसी क्लोज टेस्ट से बात खत्म करते हुए आपको बात बढ़ता हूँ आगे। सो गाइज यहाँ पे जिस किसी को भी क्लोज टेस्ट के पेड कोर्स में होना हो ज्वाइन, साथ में पैसेज भी इसको हम कराने वाले हैं, इसमें समय मिलने पर इसमें हम लोग PQRS, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी कराएंगे। हालांकि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मैं यूट्यूब पहले से अपलोड कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे PQRS पे मेन फोकस रखेंगे इसके बाद में। तो ये 3 चीज़ आपकी 40 मार्क्स का जो पोर्शन है मैं आपका साथ लेके चलूँगा। 40 मार्क्स यानी कि एग्जाम का लगभग 1/3 से भी ज़्यादा पोर्शन जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल गाइज देते हैं विदा इसी वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।